नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं निशा रतला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पतंजलि योगपीठ में भव्य रूप से मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पतंजलि योगपीठ के मुख्य आयोजन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और हजारों लोगों के साथ योग किया। बड़ी तादाद में योग दिवस में लोगों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पतंजलि योगपीठ में लघु भारत के दर्शन हुए और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई का नारा धरातल पर उतारा गया। एक साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समुदाय के लोगों ने योग किया। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्य ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान बड़ी संख्या में खिलाड़ियों के साथ खेल विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी शिरकत की। खेल मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सभी से योग अपनाने की अपील की। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और निश्चित रूप से इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से मैं अपने समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को योग दिवस की बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और ये योग दिवस हमारी संस्कृति का हिस्सा है, जिसको कि एक परिचय जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में देने का काम किया है। हमारे जीवन की आपाधापी में हम सब लोग अपने आप को फिट रखना भूल गए हैं और वो भी फिट रखना बाहर से नहीं बल्कि अंदर से हम किस प्रकार से फिट रख सकते हैं। चाहे हमारा मन हो, चाहे हमारा मस्तिष्क हो, चाहे हमारे आंतरिक स्वस्थता हो, ये सारी चीज़ें जो हैं यदि हमें सुनिश्चित करना है तो निश्चित रूप से योग को जीवन में अपनाना होगा। आधे घंटे का योग करें, 1 घंटे का योग करें। ये योग आपकी एकाग्रचित्ता को बढ़ाता है, बच्चों के लिए सफलता की कुंजी है, बड़ों के लिए स्वस्थ रहने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। बहुत सीमित साधनों के साथ में अपने घर में अपने ही शरीर के साथ में जो है कुछ मुद्राएं करते हुए निश्चित रूप से इसका बहुत लाभ मिलता है। तो मेरा ये मानना है कि समस्त प्रदेशवासी और देशवासी जो हैं योग को अपने जीवन का अमूल्य हिस्सा बनाए। इससे ज़्यादा कीमती चीज़ कुछ नहीं है। ये सुबह का एक पावर हाउस, एक एनर्जी देती है आपको और उस एनर्जी से फिर आप अपने दिन भर के कार्य या दिन भर की जो जीवन की चुनौतियाँ वो लेने में सक्षम होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर थराली के रामलीला मैदान में थराली से बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा ने पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ योग कर आम जनमानस को योग के प्रति जागरूक किया। थराली विधायक के साथ योग दिवस पर थराली ब्लॉक प्रमुख और नगर पंचायत अध्यक्ष भी मौजूद रहे। विधायक टमटा ने योग की महत्ता और योग के फायदे बताते हुए कहा कि योग से मनुष्य स्वस्थ रहने के साथ ही निरोगी भी रहता है और योग के जरिए भारत की विश्व पटल पर एक अलग ही अलख जगी हुई है। और साथ ही उन्होंने कहा कि योग आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित कर चुका है और विश्व के अधिकांश देश योग को अपनी दिनचर्या में ला रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जो महाजन संपर्क अभियान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 27 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत की थी और अंतर्राष्ट्रीय महासभा में इस प्रस्ताव को रखा और 2015 से पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज इसी मुद्दे हमारी इस विधानसभा में जिसके संयोजक श्री भास्कर पांडे जी थे, यहाँ पर हमारे मंडल के अध्यक्षगण, हमारे बहुत सारे कार्यकर्तागण और हमारे प्रमुख खिलाड़ी यहाँ पर उपस्थित थे और सबके अच्छे प्रबंधन से यहाँ पर योग दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। मैं आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे देशवासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत योग दिवस की बधाई देना चाहता हूँ। और ये निश्चित रूप से इस योग का जो हमारे जीवन में जहाँ शारीरिक, मानसिक और मन की जो शांति का अभाव इससे जाता है, भारत भूमि की बड़ी ये एक भावना रही है, ऋषि मुनियों का ये देश का है। और आज के परिवेश में, आज के जो हमारे खान पान है, जो हमारा रहन सहन है, जो हमारा वातावरण है, इसकी दृष्टि से योग बहुत ज़रूरी है ताकि हम मन से शांत रहें, स्वस्थ रहें और योग की जो विभिन्न
योगासन के माध्यम से हम अपने शरीर को निरोग करते हैं। मैं सब लोगों को आज योग दिवस की पुनः बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ और ये चाहता हूँ कि गांव-गांव तक योग का विस्तार हो, ताकि हमारी मातृशक्ति, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग। और योग दिवस के अवसर पर सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने देहरादून के निवासियों के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया है। डीजी सूचना का कहना है कि योग शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति को मजबूत बनाने का काम करता है और किसी को योग को अपनी दिनचर्या में जरूर लाना चाहिए, जिसके लिए MDDA द्वारा बनाए गए राजपुर स्थित पार्क में, जो कि योग की थीम पर बनाया गया है, उसे अब प्रतिदिन देहरादून के स्थानीय निवासियों को हर सुबह योग का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। तन के साथ मन को भी शांति और सुकून देने की एक क्रिया है। और जो हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो रोगों को दूर रखने का भी एक बड़ा ये कहें हमारे जो प्राचीन शास्त्र हैं, जो आयुर्वेद है, उसकी एक ऐसी पद्धति है कि योग अपना करके हम निरोग और स्वस्थ रख सकते हैं अपने को, साथ ही मन को प्रसन्न भी रख सकते हैं। एक राजपुर पार्क MDDA ने बनाया हुआ है और उसमें वो योगा पार्क की थीम पर ही बना है। तो आज हम लोगों ने अपना योग वहीं ऑर्गेनाइज किया था और हमने तय किया है कि एक योगा इंस्ट्रक्टर रख करके जो देहरादून के निवासी हैं उन सभी को सुबह प्रतिदिन हम निःशुल्क योग की जो प्रशिक्षण है उसको प्रदान। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर विकासनगर में भी योग का आयोजन किया गया, जिसके चलते विभिन्न संगठनों और संस्थाओं द्वारा जगह जगह आयोजित योग कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों ने भारी संख्या में प्रतिभाग किया। और इसी क्रम में शहनवाज फिटनेस सेंटर की ओर से योग गुरु शहनवाज की अगुवाई में सुबह करीब 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक योग कार्यक्रम में लोगों को योग के गुर सिखाए गए, और जिसमें स्थानीय लोगों के साथ ही महिलाओं और बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो वहीं हनुमत धाम मंदिर परिसर में आयोजित योग महोत्सव में भी सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने प्रतिभाग किया। जैसा कि अभी योगाचार्य जी द्वारा निरंतर बताया भी जा रहा है कि यह भारतीय ज्ञान और विज्ञान है, योग विज्ञान है, जिसकी वजह से यदि इसका नियमानुसार और पूरे संयम के साथ इसका अभ्यास किया जाए तो रोग उस व्यक्ति को छू नहीं सकते हैं। तो पुरानी एक कहावत भी है, सब जगह यूनिवर्सली उस कहावत को कहा जाता है, एक परहेज 100 इलाज। तो यदि हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे तो इलाज की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। इसलिए और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद चूंकि एक योगी है, आपने उनको देखा होगा कितना परफेक्ट तरीके से वो योगिक मुद्राएं करते हैं, नियमित रूप से उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो आज और एक ख़ास बात और है, क्योंकि मैं थोड़ा सा जिसे कहना चाहिए राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र का अर्थ का भी अध्ययन करता हूँ। आज योग शिक्षा का पूरे दुनिया के जीडीपी में एक हिस्सा बन गया है। आज दुनिया के तमाम सारे देशों में योग शिक्षकों की ज़बरदस्त मांग है, तो ये रोज़गार का भी एक बड़ा भारी जरिया बन गया है और ये पूरे जीडीपी का एक हिस्सा बन गया है और इसने पूरे दुनिया को स्वस्थ रहने की एक नई विधा सिखाई है। तो हमें गर्व है कि इतने पावन पवित्र धाम पर हम लोग भगवान बजरंगबली के श्री चरणों में आज हम यहाँ पर ये योग शिविर योग अभ्यास कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। आप सब लोगों को भी, पूरे देशवासियों को भी और पूरे जगत को, पूरे दुनिया को योग दिवस की। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ऋषिकेश, मुनिकीरेती और लक्ष्मण झूला क्षेत्र में जमकर योग की गंगा बही और जगह जगह योग के प्रचार प्रसार के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लेकर अपने जीवन में योग को उतारने का संकल्प लिया। कार्यक्रमों में योगाचार्यों ने बताया कि योग से जहां शरीर निरोगी बनता है वहीं मन एकाग्र होता है, जिससे मानसिक शांति की प्राप्ति भी होती है। आपको बता दें कि मुख्य रूप से मुनिकीरेती क्षेत्र में आयुर्वेदिक और यूनानी विभाग, नगरपालिका और गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा गंगा किनारे योग का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ पालिका अध्यक्ष रोशन रतूड़ी, डॉक्टर सुभाष चंद्र, डॉक्टर भास्कर आनंद ने किया। और वहीं दूसरी ओर ऋषिकेश को आशीर्वाद वाटिका में योग का कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्य रूप से मेयर अनीता ममगाई शामिल हुई और वहीं आवास विकास स्थित विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सहित तमाम स्कूलों में भी योग के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, बीजेपी जिलाध्यक्ष रविंद्र राणा समेत कई नेताओं ने योग को जीवन में उतारने के लिए लोगों से अपील की।
और उत्तराखंड के पौड़ी में नाथ लस्यू पट्टी के डोब गांव में ग्रामवासियों ने अपने कुलदेवता केदार देवता मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, जिसका उद्घाटन उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने किया। और इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इसे ठेकेदार की हठ धर्मिता भी कहा जाएगा कि बाजपुर रोड पर निर्माणाधीन आरओबी ने 5 से ज्यादा बार तारीख पार करने का नया कीर्तिमान बना डाला है। इतनी तारीखें मिली कि निर्माणाधीन आरओबी अब खुद एक तारीख बनकर रह गई है। 1 फरवरी को जिलाधिकारी उधम सिंह नगर ने जब एनएच से इस मामले में समय सीमा मांगी तो निर्माणदायी संस्था को 105 दिन का समय दिया गया था, लेकिन इस अवधि में भी ये काम पूरा नहीं हो सका। अब निर्माण कंपनी ने 30 जून का समय मांगा है। साफ तौर पर कहा जाए तो इस मुद्दे पर काशीपुर में विपक्षी राजनीतिक दलों की कमजोरी भी खुलकर सामने आई है। यदि विपक्ष मजबूत होता तो शायद निर्माणदायी संस्था को कार्यविस्तार दिए जाने की नौबत ही नहीं आती। ये कहना गलत नहीं होगा कि पिछले 6 वर्षों से निर्माणाधीन ये आरओबी उत्तराखंड में सबसे ज्यादा समय लेने वाली आरओबी बनकर रह गई है। देखिए, आरओबी निर्माण जो है इसका जो है पिछले लगभग 5 साल हो गए और 5 साल में इसमें कुछ बाधाएं आई शुरू में, लेकिन उसके उपरांत लगातार ठेकेदार से बार बार बात करने पे और उसने बार बार समय दिया और बहुत बार हम लोगों ने उसे जो है वो प्रयास ये करा, दबाव भी बनाया उस पर, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन अभी जब ये बीच का फाटक बंद हुआ है रेलवे का क्रॉसिंग, तब उसने 105 दिन का समय मांगा था। वो अब 105 दिन का समय भी पूरा हो गया, लेकिन अभी तक निर्माण पूरा नहीं हुआ है, इसमें देरी हो रही है। लेकिन अब ये लगता है कि जो उसने ये 30 जून का समय मांगा है, 2-4 दिन आगे पीछे ये निर्माण पूरा होने की उम्मीद है। और कल मेरी विधायक जी से भी बात हो रही थी, अपने और भी पार्टी के वरिष्ठ लोगों से, मेयर वगैरह से, सबसे बात हुई है और उसमें ये निकल कर आया कि हम 1-2 दिन में इसका वहाँ पर जाकर सर्वे करेंगे और सर्वे करके इसका जो है वो वैसे कल का समय था, लेकिन कल पार्टी के और भी कार्यक्रम थे, इस चक्कर में समय नहीं मिल पाया। तो कल या परसों में हम लोग एक बार उसका सर्वे करके और फिर ठेकेदार से परसों को ही फाइनल बात करके और हम उस पर ये दबाव बनाएंगे कि वो हमें 30 तारीख तक इसका निर्माण कार्य पूरा कर दे। अगर लेबर की या किसी और तरीके की कमी नज़र आती है तो हाथ के हाथ उसे भी पूरा कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमारा अब उद्देश्य ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ये 30 जून तक नहीं तो ज़्यादा 2-3 जुलाई तक हमें ये जो पुल है, ये आरओबी है, पूरा होकर मिला, क्योंकि काशीपुर की जनता जो है वो इससे काफ़ी परेशान हो चुकी है। हम पार्टी के कार्यकर्ता भी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि ठेकेदार ने जिस तरीके से इसे डिले टैक्टिस में बनाया है, इसकी हम ऊपर शिकायत भी कर चुके हैं और हम इसके लिए प्रयास ये भी करेंगे। हरिद्वार के रुड़की स्थित बेलडा में हुए बवाल के बाद राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है, जिसके बाद मामले में अनुसूचित जाति से जुड़े लोगों की ओर से भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामले में आयोग ने पुलिस प्रशासन को भी फटकार लगाने के साथ साथ पीड़ितों को मुआवजा देने और दबंगाइयों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आयोग अध्यक्ष मुकेश कुमार ने हरिद्वार पहुंचकर राज्य अतिथि गृह डाम कोठी में बैठक करी और बवाल के बाद अपने घरों से पलायन कर गए लोगों को वापस लौटने की अपील भी की है। और प्रयत्न एक सामाजिक संस्था और मोहल्ला समिति ने लक्ष्मण झूला क्षेत्र में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ 4 धाम यात्रा में आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। श्रद्धालुओं ने रथ को रस्सी से खींचकर पुण्य लाभ की प्राप्ति की। मौके पर भगवान जगन्नाथ के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंजता हुआ सुनाई दिया। लक्ष्मण झूला से शुरू हुई जगन्नाथ रथ यात्रा टैक्सी स्टैंड पहुंचकर समाप्त हुई और इस दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा करके भगवान जगन्नाथ का स्वागत किया। माथा टेक कर पूरे उत्तराखंड की खुशहाली को लेकर प्रार्थना करी। जगह जगह श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के भजनों पर झूमते हुए भी नजर आए। रथ यात्रा के दौरान शंकर पार्वती के और रथ कृष्ण की झांकी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी रही। पर्यटन एवं सामाजिक संस्था अध्यक्ष अश्वनी गुप्ता ने बताया कि पिछले कई सालों से उनकी संस्था मोहल्ला समिति के साथ मिलकर जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन कर रही है। आज से उम्मीद ज्यादा श्रद्धालुओं ने
रथ यात्रा में हिस्सा लेकर रथ यात्रा को यादगार बनाया और बताया सभी श्रद्धालुओं की ओर से भगवान जगन्नाथ को विशेष भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। और उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ। पत्रकार वार्ता को कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने संबोधित किया। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व सीएम हरीश रावत भी मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता के दौरान गणेश गोदियाल ने सरकार और बद्री केदार टेम्पल कमेटी से कुछ सवाल किए। गणेश गोदियाल ने केदारनाथ धाम में दानदाता द्वारा दान किए गए सोने की परत उतारने को लेकर फैल रही अफवाहों पर बीकेटीसी और सरकार से जवाब मांगा। गोदियाल ने कहा कि 2005 में भी 50 किलो सोना बद्रीनाथ धाम में चढ़ाया गया था। में पुरोहितों के सामूहिक मंच केदार सभा और अन्य सभी पुरोहित गणों के इस खुलासे के बाद कि वहां पर जो लगी 3 महीने 4 महीने पहले जो सोने की परतें हैं जिससे सभा मंडित को स्वर्ण मंडित किया गया, वो परतें सोना छोड़कर तांबा दिख रहा है, पीतल दिख रहा है। इस शंका पर जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम सबको भी दिख रहा है, उस पर कांग्रेस पार्टी ने कुछ सवाल सरकार से किए हैं। और हमारा ये प्रश्न है कि नंबर 1 बात मैंने विस्तृत तो आपको बता दिया कि मेरे साथ जब मैं अध्यक्ष था तब क्या क्या बातें हुई, और उसके आधार पर मुझे भी ये शंका है कि केदारनाथ में अभी जो प्रकरण सोने का है, जो सोना लगा है, वो वास्तव में सोना है और है या नहीं है या कितना है। इसके लिए एक सरकार विशेष एसआईटी का गठन करे। हमारे कुछ प्रश्न हैं और हमारे जैसे तमाम उन लोगों के जो धर्म में विश्वास करते हैं, उस परमेश्वर में विश्वास करते हैं, उन तमाम लोगों के प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का उत्तर मिलना उत्तराखंडियत के लिए और उत्तराखंड के आम लोगों पर पूरे विश्व के लोगों का विश्वास बना रहे, उसके लिए आवश्यक है उन प्रश्नों का उत्तर मिलना। तो हमने कुछ प्रश्न किए, जिसमें से पहला प्रश्न यह है कि मंदिर समिति ने जो पहले 230 किलो का प्रचार किया कि 230 किलो सोने से काम किया जा रहा है और अब 23 किलो बताया, तो एक शून्य मतलब ये एक शून्य कैसे कम हो गया, इसका मंदिर समिति जवाब दे। उन्होंने पहले 230 किलो के प्रचार को खंडित क्यों नहीं किया, उसका खंडन क्यों नहीं किया कि 230 किलो नहीं है, सिर्फ 23 किलो है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, चूंकि मंदिर समिति ने उस सोने को सोना मलबा के रूप में अपने स्टॉक रजिस्टर में अंकित किया है, दर्ज किया है। उन्होंने किस आधार पर उस सोने को अपने स्टॉक रजिस्टर में अंकित किया, जबकि उनको सोना न तो दिया गया। उनका कहना है जिu-jitsu एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में उत्तराखंड में पहली बार संपन्न हुए एशियन गेम्स के चयन ट्रायल द्वारा भारतीय जिu-jitsu टीम का चयन कर लिया गया है। ये सभी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया द्वारा सितंबर माह में हांगझोउ चाइना में होने जा रहे हैं और ये 19वें एशियन गेम्स में भारत की तरफ से खेलेंगे। 16 सदस्यीय भारतीय टीम में 8 पुरुष और 8 महिलाओं का चयन किया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने पहुंची भारतीय ओलंपिक संघ की जॉइंट सेक्रेटरी प्रोफेसर अलकनंदा अशोक ने 19वें एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए चयनित भारतीय जिu-jitsu टीम के खिलाड़ियों को बधाई देकर देश के लिए पदक जीतने की अपील की। है कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार किसी एशियाई खेलों में, जो कि ओलंपिक के बाद सबसे बड़ा इवेंट एक होता है, उसको ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया कराती है, उसके भारतीय टीम का चयन जो है मालवानी में करवा रहे हैं पहली बार। ये सबसे बड़ी उपलब्धि तो पहले ही है। दूसरी बात, भारत के जो 36 टॉप मोस्ट खिलाड़ी थे, गोल्ड मेडलिस्ट, जिसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप के खिलाड़ी और एशियन चैंपियनशिप के मेडलिस्ट और नेशनल के मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट, वो सब खिलाड़ी 36 खिलाड़ी जो है यहाँ पर आए हुए हैं विभिन्न प्रदेशों के। और अब उनमें से जो है हम 8 पुरुष और 8 महिलाओं का चयन भारतीय टीम में एशियन गेम्स के अलावा करेंगे, जो कि सितंबर माह में 19वें एशियन गेम्स हांगझोउ चाइना में जो है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के निर्देशन में होंगे। किस प्रकार से तैयारी करवा रहे हैं? तैयारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सारी सुविधाएं खिलाड़ियों को दी जाएंगी। जो भी ये 16 खिलाड़ी यहाँ सेलेक्ट होंगे, उनकी ट्रेनिंग में जो भी पता चला 1 करोड़ रुपये स्वीकृत हुआ है, जो भी ट्रेनिंग इन बच्चों की होगी उसमें विदेशी कोच बुलाए जाएंगे। अब हम लोग ये प्रयास ये कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी और हम लोग की, अगर हम प्रयास पूरा ये कर रहे हैं कि उत्तराखंड में ही उस ट्रेनिंग को भी हम, जो हमारी नेशनल लेवल की ट्रेनिंग है उत्तराखंड में ही हो, ये हम प्रयास कर रहे हैं। अगर सरकार थोड़ा सा मदद करेगी और एक वेन्यू परमानेंट उपलब्ध कराएगी 3 माह के लिए, तो हम उन एशियन गेम्स की जो तैयारी भारतीय टीम की होगी उसको भी हल्द्वानी में ही कराने की योजना बना रहे हैं।
सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा सिलेक्शन एशियन गेम्स के लिए हुआ है, और सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी को धन्यवाद करती हूँ तो वो मेरे कोच हैं विनय सर, जिनकी वजह से मेरा आज सिलेक्शन हुआ और जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। ये एक ही दिन की मेहनत नहीं है, सालों साल से हम लगे हुए हैं, और सर बहुत सपोर्टिव हैं और सर हमेशा गाइड करते हैं। तो आज सबसे बड़ा दिन है कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ और सर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ। देखते हैं जो गेमों में लगातार जिस प्रकार से यहाँ पर आप लोग करते हैं, किस प्रकार से आगे जाएंगे, तो किस प्रकार चीज़ें रहने वाली हैं और किस प्रकार से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? अभी जो हमारी तैयारी थी वो बहुत ग्राउंड लेवल की थी। अभी जो हम तैयारी कर रहे थे वो अपने शहर में कर रहे थे, बट अब जैसे जैसे हमारा सिलेक्शन हुआ है एशियन गेम्स के लिए, तो हमारी फेडरेशन बाहर से कोचेस बुलाएगी हमारे लिए, और साथ ही साथ हम बाहर जा सकते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो बहुत ही बड़े लेवल पे हमारी ट्रेनिंग होगी और फेडरेशन हमें बहुत सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से हम पूरी। और रुड़की कलियर क्षेत्र के मुकरबपुर में जलभराव की समस्या का समाधान नहीं हो रहा और इसके साथ ही घरों में जहरीले सांप घुस रहे हैं। इसके साथ ही जलभराव से बीमारी फैलने का डर भी सता रहा है। दरअसल आपको बता दें कि रुड़की कलियर के मुकरबपुर में काफी समय से जलभराव की समस्या बनी हुई है। लोगों का कहना है कि ये समस्या पैदा होने का कारण नाले में किसान के द्वारा बांध लगा देना है, जिस वजह से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। फिलहाल तो 1 महीने के करीब हो गया जी पानी भर रहा। वैसे 2022 में भी न किसानों ने बंद करा था ये किसान जो है ज़बरदस्ती करा, और जो यहाँ लोग हैं इस मोहल्ले के सीधे साधे जिन्हें प्रॉब्लम है। वैसे 2 गाँव का पानी ही हो, जब से वो गाँव बसे होंगे जब से पानी यहीं से बह रहा, बेड़पुर का और मुकरपुर का तमाम पानी यहीं से जाओ। लेकिन ये कुछ लोग जो है ताकतवर हैं तो मैं ज़बरदस्ती रोक रहे। पानी तो परमानेंट यहीं से जा रहा था जब से ये गाँव बसे। और जो नाला है जी, जो नाला है ये जो बंद कर दिया गया, भले इनकी ज़मीन आगे जाकर, लेकिन इन्होंने उड़ा आकर बंद करा है ज़बरदस्ती। तो इसकी 1905 पर भी कर रखी जी, एडीएम साहब के यहाँ भी कर रखी, लिखित रूप में की थी? जी, लिखित रूप में कर रखी। नगर पंचायत में भी है, साहब से कई बार बात होली, चेयरमैन साहब सब कई बार मिला है। एडीएम साहब को तो हम बस यही जी क्या कार्रवाई हो रही है, खुल जाओगे। परेशानी तो देखो जी, आप बच्चे भी नहीं कहीं जा सकते, कोई आ नहीं सकता, और फिलहाल जो है 2 फुट के करीब पानी हो रहा, गंदा पानी। चलिए, हमारे खास कार्यक्रम अपने उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।